हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। तो देखो भाई, आप जब भी ट्रेड प्लान करते हो तो आप जब भी चार्ट ट्रेडिंग करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पे एक कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैं चार्ट ट्रेडिंग जो कर रहा हूँ सही है या गलत है। तो आज की वीडियो का अपना टॉपिक यही रहने वाला है कि हाउ टू रीड चार्ट लाइक ए प्रो। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पे। जैसे अपन को स्केल्प करना है, ठीक है, जैसे या फिर स्केल्प करना है या फिर इंट्राडे करना है, तो सबसे पहले अपन आ चुके हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। ये अपने चार्ट का जो है डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या हो रहा है और क्या नहीं। ठीक है, तो अपन बिल्कुल बेसिक से इसके नॉर्मल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रखा था, जिसको रेजिस्टेंस को मार्केट ने अभी यहाँ पे ब्रेक किया है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। जैसे मान लो ये एक हाई था और यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोज किया है और इस हाई के साथ में जो है मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, या फिर अगर आप लेना चाहोगे तो इस नीचे वाले को इस तरीके से कैसे भी ले सकते हो कि मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया है। अब जब हाई को ब्रेक किया है तो मार्केट ऊपर के लिए भाई जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे अपन देख रहे हैं, अपन को करना है सिर्फ इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे के लिए अपन को देखना है, या फिर अपन कहेंगे तो स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो नीचे मार्केट आया है और मार्केट ने यहाँ पे एफ पी था जिसको लेके यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, अब रिजेक्शन लिया डेली टाइम फ्रेम पे अपन को करना है स्कैल्प। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस डे का जो हाई रहेगा और जो लो रहेगा उन दोनों को मार्क कर लेंगे। ये प्रीवियस डे का लो है, ठीक है, ये है प्रीवियस डे का लो और ये उससे भी प्रीवियस डे का लो। अब यहाँ पे देखोगे आप तो मार्केट ऊपर के लिए आ रहा है, यानी कि मार्केट ने यहाँ से क्या कर लिया, रिवर्सल ले लिया है। अब जब मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मार्केट कहाँ तक आएगा। या तो मार्केट ऊपर आएगा इस वाले हाई तक, ठीक है, या ऊपर आएगा तो यहाँ तो आएगा इस वाले हाई तक, और हाई तक ना आके अगर आप देखोगे इसमें तो मार्केट आ सकता है फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को भी अपन यहाँ पे जो है मार्क कर लेते हैं और रिफाइन करेंगे भाई। ठीक है, ये है अपना यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट ने ये कैंडल बनाई, इसके नीचे जस्ट एफवीजी है, स्विंग बना के मार्केट नीचे आया, तो ये एफवीजी क्रिएट होता है, ये हो चुका है अपना यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो इसको करते हैं अपन रिफाइंड। देख के टाइम फ्रेम से अपन आ चुके हैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अपन ने देखा है मार्केट ने हाई को ब्रेक किया है, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करके मार्केट यहाँ से रिवर्सल प्लान कर रहा है। ठीक है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिवर्सल जो है मार्केट ने ले लिया है। तो अब जब अपन ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क करते हैं वो अपना ऑर्डर ब्लॉक देखो यहाँ पे निकल के आता है, ये वाली रेंज। ठीक है, ये एक रेंज है जिसमें ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखो इस वाले रेंज में पूरे में कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है सिवाय इस वाली रेंज के। और ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ले रहा है रिजेक्शन, ये है प्रीवियस डे का लो और ये है उससे भी प्रीवियस डे का लो। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे जो अपन ने हाई मार्क किया है उसकी लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट जाएगा, और ऊपर वाले लेवल पे ये स्विंग है उसके हाई की लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट जाएगा, यानी कि यहाँ से रिवर्सल लेके। ठीक है, तो मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में है, तो अपन अब के लिए ज्यादा देखेंगे। अपन आते हैं फिर अपने लेवल को रिफाइंड करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे, और अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो रह जाता है इस स्विंग के हाई पे, ये वाला कैंडल। ठीक है, अगर देखते हैं, अगर आप आराम से इसको बिल्कुल पेशेंस के साथ में अगर मार्क करते हो तो ये वाली एक कैंडल आपको ऑर्डर ब्लॉक बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस एफपीजी सिर्फ इसके नीचे है छोटा सा, और बाकी और कहीं पे इसमें एफपीजी है नहीं, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। अब चांसेस यहाँ पे क्या रहेंगे भाई, ठीक है, चांसेस यहाँ पे ये रहेंगे कि जब मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, पहली बात तो ये नीचे से अगर अपन ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रहा है, तो सीधी सी बात है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आएगा। तो आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे जाते हैं और इस जगह पे क्या करते हैं आप यहाँ से बाय की पोजीशन जो है वो प्लान कर सकते थे इस वाले टारगेट तक, क्योंकि हाई ब्रेक हुआ है तो सीधी सी बात है अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर के लिए ही जाएगा। तो ये जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है ये बीच में अपना हर्डल रहने वाला है, तो इस हर्डल को आप टारगेट कर सकते थे। कहीं से भी मार्केट रिवर्सल लिया है, यहाँ पे रिवर्सल लेके मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है, नीचे आया है दोबारा, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जिसको मार्केट टैप करके एफवीजी को टैप करके जा रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक छोटा सा ये एफवीजी बना हुआ है और इसी एफवीजी को मार्केट जो है टैप करके यहाँ से जा रहा है। एफवीजी के 50% एरिया को मार्केट ने टैप किया है और यहाँ से आप क्या करते हैं, रिवर्सल पे एंट्री प्लान कर लेते हैं किसी भी तरीके से, और इस तरीके से आप टारगेट क्या करते हैं, अब जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो सीधी सी बात है ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से आप ये एक एंट्री आप प्लान कर सकते थे भाई। ठीक है, सेम अगर देखते हैं दूसरा तरीका अगर अपन देखते हैं तो देखो यहाँ पे अब जब ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, अपना ऑर्डर ब्लॉक ये है, एफवीजी को अपन ने मार्क किया एफवीजी के साथ कैंडल को, तो इस पूरी रेंज में जहां भी अपने जैसे मान लो ये और रिफाइंड करने पे, और देखो यहाँ पे जब आप इसको थोड़ा सा जूम करोगे तो ये एफवीजी जो है वो आपको एक और एफवीजी छोटा सा मिल जाएगा, यानी कि लेवल में भी लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक में भी ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट जो है सेल के लिए आ सकता है। तो ये छोटी सी चीज आपको समझनी है। तो जब भी आप पोजीशन बनाने जाओ, ट्रेड प्लान करने जाओ, अब देखो यहाँ पे कि भाई ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड है यहाँ पे अप ट्रेंड। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेल की पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाने का ट्राई करोगे तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, आप इस लो को टारगेट मत कर लेना भाई। ठीक है, इस लो को, ये जो लो बना हुआ है इसको टारगेट मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है तो कभी भी ये लो ब्रेक नहीं होगा, हमेशा हाई ही ब्रेक होगा। अपन ये सिर्फ जो इस ऑर्डर ब्लॉक से जो सेलिंग आने वाली है, जो माइनर सेलिंग आएगी, जो शॉर्ट टाइम के लिए जो केवल एक सेलिंग आने वाली है, उसी को अपन प्ले करने का ट्राई कर रहे हैं। और उसका जो आप टारगेट रखोगे वो नजदीकी कोई ऑर्डर ब्लॉक, नजदीकी कोई सपोर्ट जहाँ पे मार्केट ने टैप करके गया हो,
जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम बार जो है टेप करके गया है इस रेजिस्टेंस पे, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और इसको ब्रेक करने पे देखो आप इसको टारगेट कर सकते हो जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा, ठीक है। फिर जब दोबारा पुल पे लेके मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर करेगा मार्केट। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो कि जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट क्लियर करता है किसी भी तरीके से कंसोलिडेट करके, या फिर जो है कैसे भी आप मान लो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ में इसको बताऊं कि ऑर्डर ब्लॉक आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टेप किया, माइनर जो सेलिंग आनी थी वो आई, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ऊपर के लिए शिफ्ट किया, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं फिर यहाँ पे बाय के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। अपना नेक्स्ट टारगेट कौन सा, जो हाई जो है ऊपर नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर जिस हाई को ये मार्केट अप ट्रेंड में है तो हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, इस हाई की लिक्विडिटी तक कहीं तक भी आप देखना चाहोगे तो आप यहाँ से पोजीशन प्लान कर सकते हो, और इस तरीके से जो है आप अपनी पोजीशन लगा के और अपने टारगेट भी अचीव कर सकते हो। आपका एंट्री प्लान करने में, आपके जो है चार्ट को एनालिसिस करने में, रीड करने में जो है सबसे अहम रोल जो रहता है वो रहता है आपके टाइम फ्रेम का। अगर आप सही टाइम फ्रेम यूज करके सही डायरेक्शन में चलते हो तो आपकी एंट्री, मेरे को नहीं लगता भाई कभी भी कुछ गलत होगा, क्योंकि देखो आप आ रहे हो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। जब भी एनालिसिस करो हमेशा याद रख लेना है, जब भी एनालिसिस करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना है, और ट्रेंड के साथ में चल रहा है। अगर ट्रेंड अगर अप है तो आपको क्या करना है, हमेशा लो से कैंडल जो भी बन रही है, कहीं पे भी स्विंग जो बन रहा है उसके आपको क्या करना है, हमेशा जो है स्विंग के लो से एंट्री प्लान करनी है अप साइड के लिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हो हाँ अगर कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट या कहीं रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद, तो वहां पे एक अप ट्रेंड देखना, आपकी एंट्री देखना, ठीक है, अप ट्रेंड में। लेकिन अगर अप ट्रेंड चल रहा है और आप बिल्कुल हाई पे बाय कर रहे हो तो मार्केट पुल बैक के लिए तो नीचे सेलिंग में आ सकता है ना भाई, तो आपको लो से जो है हमेशा ट्राई करना है कि जितना उसके आप लो से ही मार्केट में स्विंग के लो से ही एंट्री प्लान करो अप ट्रेंड में। अगर डाउन ट्रेंड में तो स्विंग के हाई से आपको सेल करने का ट्राई करना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो ये एंट्री आपके सामने जो है डायरेक्शन पूरी क्लियर है, लेवल पूरा जो है आपके सामने क्लियर हो गया है कि मार्केट में अपने अब तक देखना है और अब के लिए आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये देखो ये बिल्कुल नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम, ये बिल्कुल नॉर्मल सा रूल है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना और अपने प्लान को जो है सही लेवल देख के मार्क करना। जो लेवल आप बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे देखो मैंने ये 4 आवर पे ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ये मैंने आया छोटे टाइम फ्रेम पे इस लेवल को, जैसे 1 आवर पे आके इसको रिफाइंड किया, फिर वापस 15 मिनट पे आया और इसको रिफाइंड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन मल्टीपल टाइम का यूज करके अपने लेवल को रिफाइंड करके अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में, ठीक है। तो देखो भाई इस तरीके से आप चार्ट रीड करके अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। अब जो मार्केट है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टेप करके यहाँ से आप सेल की पोजीशन बना लेना, और जब इस नीचे वाले कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक से कहीं से भी रिवर्सल ले मार्केट चाहे, आप फिबोनाची यूज करोगे, फिबोनाची भी यूज कर सकते हो। जैसे आप आते हो 1 आवर पे और आप देखते हो कि मार्केट क्या कर रहा है भाई, कहाँ से सेलिंग के लिए गिर सकता है, आपने क्या देखा, अब सेल की पोजीशन आपको बनानी है। यहाँ पे कंफर्मेशन क्या लोगे, ऊपर लोगे, यहाँ पे फिबोनाची आप लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे लगा लो, या फिर जो है इस वाले स्विंग से आप देख लो, कहीं से भी आप देख लो। अपने क्या रहेगा, आपको क्या कंफर्मेशन लेना है, यहाँ पे है अपना ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक आपके कहाँ पे है, ये है 0.5 और 0.6 के लेवल के बीच में, यानी कि फिबोनाची के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग जो जोन है वो यही रहने वाला है। यानी कि क्या है, यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस जो है और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने कंफर्मेशन लिए फिबोनाची की, और फिबोनाची की कंफर्मेशन लिए तो आपका जो प्लान करने का जो एग्जीक्यूट अपना अपना जो प्लान एग्जीक्यूट करना था उसमें एक और कंफर्मेशन जुड़ चुकी है आपके सेल करने की यहाँ से, ठीक है। तो आप जो है माइनर सेलिंग जो आएगी उसको आप प्ले कर सकते हो। फिर यहाँ से जब आप वापस बाइंग में जाएगा तो इस लेवल से अगर कहीं पे स्विंग बना के जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बाइंग के लिए फिबोनाची लगाओगे, आपको ये लो पकड़ लेना है, आपको ये लो पकड़ लेना है, और ऊपर जो ये हाई बना के जाएगा कहीं पे भी उसको आपको हाई पे लगाना है। आपको देखना है यहाँ पे कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, 0.5 के लेवल पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, 0.6 के लेवल पे, वहां से जो है आप फिर से बाय साइड के लिए देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये होता है फिबोनाची का यूज करके कंफर्मेशन लेना, जिसमें आपकी एक और कंफर्मेशन जुड़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई जब भी आप एंट्री प्लान करो तो आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम फ्रेम का किस तरीके से यूज कर रहे हो, आपने जो लेवल मार्क किए हैं वो सही है या नहीं है। जो लेवल बड़े टाइम फ्रेम पे है वही लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे भी होना चाहिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं पे डब्ल्यू बन रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी वहीं वहीं पे भाई कहीं ना कहीं पे उसी रेंज पे उसी लो पे कहीं ना कहीं पे डब्ल्यू या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो उस तरीके का, या फिर कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको हिंट दे कि हाँ यहाँ से मार्केट बाइंग में जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट सेल में आएगा। अगर आपके साथ बड़ा टाइम फ्रेम है और छोटा टाइम फ्रेम है, जैसे अगर 4 आवर बता रहा है कि मार्केट अप में, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो और वो भी ये बता रहा है कि मार्केट अप में ही जाएगा, तो ये चीज ध्यान रख लेना, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर बड़ा टाइम फ्रेम बता रहा है कि सेलिंग में आना और आप नीचे से देख रहे हो कि यहाँ से बाइंग में जा रहा है, तो वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो थोड़ा सा संभल के अपने लेवल्स को जो है दोबारा चेक कर लेना, और दोबारा चेक करके जो है आपको ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है भाई लोगों। तो भाई आज की जो वीडियो थी वो थी चार्ट रीडिंग के ऊपर कि अपन किस तरीके से चार्ट रीड करके अपना जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज के लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की और नॉलेज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नॉलेज के साथ।